बेटा कल मैं बेटा प्लीज बात नहीं, कल की क्लास में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था, है ना। मैंने जो कल आपको बताया था पैरामेट्रिक में क्या था बेटा, एक दो इक्वेशन दे रखी होंगी, एक x के इक्वल टू में और दूसरी किसके इक्वल टू में मेरे बेटा, y के इक्वल टू में। जैसे मान लो x इक्वल टू दे रखा था 10t, मान लो क्या दे रखा है बेटा, x इक्वल टू 10t और y इक्वल टू दे रखा है मान लीजिए sin t। दो इक्वेशन होंगी, एक x के इक्वल टू में दूसरी y के इक्वल टू में, और दोनों किसके टर्म में है बेटा, t के टर्म में है। किसके टर्म में है, t। तो इसका मतलब है दोनों का डिफरेंशिएशन हमें t के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा, t। तो पहले इसका करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। x का करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dt। वैसे तो x का डेरिवेटिव मैंने आपको 1 सिखाया है, लेकिन वो x के रिस्पेक्ट में होता था, लेकिन इस बार हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt। अब 10 का करेंगे, 10t का क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर t। ऐसे ही y वाले का करेंगे, dy अपॉन dt sin t का क्या होगा, cos t। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में निकालने को कहा जाएगा dy अपॉन dx। क्या बोला जाएगा बेटा, dy अपॉन dx निकालो। तो पहले y वाला डेरिवेटिव लिखेंगे, y वाला डेरिवेटिव कौन सा है, cos t। तो ऊपर लिखेंगे cos t और नीचे क्या लिख देंगे बेटा, sec स्क्वायर t। नीचे x वाला लिखेंगे, ऊपर y वाला। इस sec स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर t ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर t। तो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे यहाँ पे, cos qt। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। तो ये dy अपॉन dx कल मैंने आपको स्टार्ट किया था निकालने का तरीका। अच्छा, जब ये तो मैंने t के टर्म में दे रखा था, यहाँ पे t की जगह थीटा भी आ सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे दूं, x इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू दे दिया b cos थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे t की जगह पे क्या यूज कर रखा है इन्होंने, थीटा। तो दोनों का डिफरेंशिएट हमें थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। पहले वाले को करेंगे तो dx अपॉन में क्या हो जाएगा, d थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, dx अपॉन, क्योंकि थीटा के टर्म में दे रखी है x और y की इक्वेशन, तो दोनों का हमें थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो x का हो गया dx अपॉन d थीटा। a कांस्टेंट ऐसी रहेगा, साइन थीटा का बताओ क्या होगा, तो यहां लिख देंगे cos थीटा। बेटा y का करो तो dy अपॉन डी थीटा, b कांस्टेंट ऐसी रहेगा, cos का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिख दिया माइनस साइन थीटा। ठीक है मेरे बेटा, अब आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स। तो y वाला डेरिवेटिव ऊपर माइनस बी साइन थीटा अपॉन में a cos थीटा, तो माइनस बी अपॉन में a साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस बी बाई ए टेन थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, ये समझ आया क्या करना है हमें पूरे क्वेश्चन में, x और y की इक्वेशन में। लो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। बेटा बुक देने एक बार दिया, चलो बेटा इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन तो कल करवा दिया था आपको, है ना। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 2, ये नोट कर लिया है बेटा सभी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मेरे बेटा। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, dy अपॉन dx निकालो बेटा।
बेटा इसका क्या किया, एक्स वाले का बताओ। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालो माइनस बी साइन थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो माइनस का बी साइन थीटा अपॉन में माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचेगा बेटा बेटा अब यहाँ पे बी अपॉन, बोलो कोई प्रॉब्लम। हाँ पूरा काट सकते हैं, ऐसे ये नहीं काट सकते जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स, तो ये साइन से साइन नहीं काट सकते, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर मान लो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिखा है तो पूरा कट जाएगा, आगे आगे का हिस्सा नहीं कटता है ना, काटो तो पूरा कट जाए, काट दो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट, बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन करो। x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कॉस 2t, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या हुआ बेटा, बेटा तुम पायल, तुम बातें बंद नहीं होंगी, और तुम निपटी, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा थर्ड, क्या आंसर आया बोलो। माइनस, आपने आंसर चेक किया है। चलो बेटा x का करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब डी वाई अपॉन डी टी बताओ, कॉस 2t का माइनस साइन 2t, अब 2t का फिर से करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये आ गया माइनस 2 साइन 2t। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक, ये स्टेप सबको समझ में आ गया या नहीं। हाँ भी राहुल बेटा इसका कैसे करेंगे, cos 2 था, इसको x मान लिया, cos 2x चेनू लगेगा ना। अब बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, y वाला ऊपर लिख दो माइनस 2 साइन 2t अपॉन में cos t, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन है ना, इसके आगे फॉर्मूले अप्लाई भी हो सकते हैं बेटा। साइन 2x का फॉर्मूला बोलो क्या होता है 2 साइन x cos x, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2, तो ये साइन 2t है क्या हो जाएगा माइनस 2 तो था ही, 2 साइन t cos t अपॉन में cos t, cos t से cos t कट गया तो माइनस का 4 साइन t, आंसर ये आएगा बेटा आंसर। ऊपर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर कटेंगे बेटा और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करना है, ठीक है, ऐसे नहीं होता यहाँ छोड़ दें वहाँ छोड़ दें। अगर छोड़ना होता तो मुझे क्या शौक पड़ रहा है कि 2 स्टेप आगे बढ़ाने का, मैं भी तो इतनी छोड़ के फ्री होऊंगा ना। ये तो है नहीं मुझे ज़्यादा फीस मिल जाएगी, 1 स्टेप ज़्यादा करा दिया, जितना जरूरी है उतना कराता हूँ बेटा, और उतना आप लोगों को करना मस्ट है बेटा। एग्जाम में कुछ नहीं मिलता, जो क्वेश्चन का जहाँ तक आंसर होना चाहिए वहाँ तक सॉल्व करना ही है आपको, है ना। उससे कम करोगे, लिमिट है कि यहाँ तक सॉल्व करना ही चाहिए बच्चे को, उससे कम करोगे कम मार्क्स, उतना करोगे पूरे मार्क्स, उससे ज़्यादा करोगे तो माइनस में मार्क्स, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। चलो फोर्थ, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू
4/t dy अपॉन dx निकालो। दोस्त में आए तुम्हारे सब छुट्टी पे हटके चले गए हैं। चल चल रहेगा तू जा रहा है। संडे जाओ दो दिन बताइए हो रहा है डेरिवेटिव 4t का क्या हुआ फोर इसका कर दूसरे वाले का हाँ था कल तो बस आई नहीं होगी तो है कल नहीं आएगा मैं बस ही नहीं आई सर 4/t की पावर माइनस का नहीं आएगा अपॉन में कर दिया ना बस माइनस आगे माइनस क्यों आएगा 1/x का डेरिवेटिव क्या सिखाया है मैंने -1/x स्क्वायर तो 1/t का -1/t स्क्वायर तुम्हारा वो रखता हाँ जी तुम जवाब बेटा दोनों इधर 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 फिर पीछे ब्रैकेट बोलिए 4 कहां गया बेटा ये बेटा आंसर क्या है एक बार देखना बेटा प्लीज बेटा देखो कितना आया था माइनस कितना आया था बेटा -1/t²। सबका ये आया है क्या मैं करके दिखाऊं देख लो जब फिर भी कर देता हूँ चलो dx/dt प्रिया तुम्हारा नहीं आया ना आ गया ये 4t का तो देखो 4 हो जाएगा है ना dy/dt 4 ऐसे का ऐसा रहेगा 1/t बचा 1/t का क्या होगा तो ये हो गया -4/t² बेटा यही आएगा। अब बताओ dy/dx निकालना है y वाले का ऊपर तो -4/t² अपॉन में x का तो 4 से कट जाएगा -1/t²। बोलो कोई प्रॉब्लम क्लियर है बेटा यहाँ तक तुम अभी बेटा नोट करो बाद में समझ आएगा ये टॉपिक आता है बच्चे सारे इंटेलिजेंट है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 करो बेटा फिर ये करके दिखाओ x = cos थीटा minus cos 2 थीटा and y = sin थीटा minus sin 2 थीटा dy/dx निकालो 2 नंबर के बेटा अगर ये आएंगे तो और अच्छे वाले आएंगे तो 4 नंबर का आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा लॉग वाली एक्सरसाइज में से आता है या पैरामीट्रिक में से आएगा या इसके बाद जो कराऊंगा उसमें सबसे ज़्यादा आता है उसमें से आता ही आता है 5.7 में से बेटा वहीं पहुंचेंगे 5.7 है फिर मिसलिनियस फिर बंद करेंगे जो बंद छोड़ रखी है मैंने अभी अपनी बनती है बेटा हमारी करो फटाफट से
आंसर बोलो बेटे, इसका आंसर बताओ। कॉस थीटा माइनस टू थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। प्लस का 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा, जो भी हो। नहीं आया बेटा, एक्स वाले का बताओ क्या आया। डी एक्स अपॉन इसका हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का माइनस 2 साइन, तो प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। इसको ऐसे लिख लो, प्लस वाले को पहले लिख दिया माइनस साइन थीटा। ये तो बेटा एक्स वाला हो गया। इसको देखो वाई वाले को, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब हो जाएगा, हो गया रौनक। बेटा पूछना है किसी बच्चे को, आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा 6 को। x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। करो बेटा। राहुल पूछना है कुछ, कर जल्दी फिर। तुम्हारा हो गया था बेटा, नहीं हुआ, दिक्कत हो रही देखने में। अब तो मैं बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ। बेटा पिछले वाला सबका हो गया, ये वाला करो फटाफट से। पहले बेटा x वाले का करो, तो dx अपॉन में d थीटा, a ऐसे का ऐसे, थीटा का 1 साइन थीटा का कॉस थीटा। y वाले का करेंगे dy अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस a साइन थीटा। अब सुनो मेरे बेटा, dy अपॉन डी एक्स निकालना है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए पहले y वाला माइनस का a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस, बेटा यहाँ तक लिख लो, उसके आगे मैं बताऊंगा। पहले यहाँ तक एक बार फटाफट से लिख लो, अभी यहाँ तक तो इतना ही रहेगा। पहले इतना करो, फिर मैं आपका अगला स्टेप समझाता हूँ क्या आएगा। और ऐसा नहीं है कुछ नया सिखाऊंगा, आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ फॉर्मूले, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा। अभी पूछ के देखूंगा। ले बेटा, सबसे मुश्किल काम मैं पहले कर देता हूँ, ए से काट देता हूँ। हो गया यहाँ तक बेटा? यहाँ तक नोट कर लिया है क्या? अब सुनो जरा। अरे यार, कहाँ लगाएगा क्वेश्चन टूल? डेरिवेटिव तो हो चुका है ना, क्वेश्चन टूल लगा दो। मतलब कुछ तो मजाक तो अच्छा किया कर कम से कम। बेटा देखो इधर ऊपर क्या आया था, माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या था। अब देखो बेटा, मैंने सेकंड चैप्टर में भी फॉर्मूले लिखवाए थे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसी अब अपनी हेल्प के लिए लिख लो, अगर प्लस हो तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं बार बार लिखवाता हूँ कि याद हो जाए आपको। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और बेटा किस बच्चे को याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बताओ बेटा, अगर साइन थीटा का बोले तो 2 साइन
थीटा वाई टू कॉस थीटा वाई टू। ठीक है, अब सुनो बेटा, माइनस नीचे देखो अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा था ये, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो 2 साइन स्क्वायर थीटा वाई टू, ऊपर माइनस का माइनस लगा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा वाई टू कॉस थीटा वाई टू। देखो 2 से 2 कट गया, साइन थीटा वाई टू से एक साइन थीटा वाई टू कट गया, माइनस क्या बचा कॉस थीटा वाई टू अपॉन में बेटा कौन बच्चा बताएगा, इससे पहचानता है कोई, माइनस का कॉट थीटा वाई टू। ये हो गया बेटा। हो गया बेटा, पूछना है किसी को, बेटा किसी बच्चों को पूछना है कुछ, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। 6 तक हो गए सबके ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा, 8 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे पहले। x इक्वल टू a कॉस टी प्लस लॉग 10 टी बाई टू और y इक्वल टू a साइन टी। बेटा इसमें एक पार्ट मुश्किल है, वो मैं कर देता हूं। y का होगा डी वाई अपॉन डी टी, a साइन टी का क्या होगा, मुश्किल वाला मैंने कर दिया है बेटा, आसान वाला कर लो अपने आप। बेटा मुश्किल वाला कर दिया है मैंने। नहीं नहीं बेटा, तुम आज छोटे बच्चे हो, तुम आसान वाला करो। जो मुश्किल था सबसे वो मैंने फटाफट कर दिया, देख लो बिना कहे आपके। चलो करो। बेटा स्टार्ट करो एक्स वाला, वो भी करा दूंगा मैं। हो गया बेटा, एक्स वाला करा नहीं, एक्स का करेंगे dx अपॉन में dt, ए ऐसे का ऐसे, cos t का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस बेटा इसको x मान लो, 10 टी बाई टू को x मान लो, तो ये log x बन गया। log x क्या होगा 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 10 टी बाई टू। अब बेटा जिसको x माना है उसका करेंगे 10 टी बाई टू का, बताओ क्या आएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, टी बाई टू का करेंगे 1 बाई टू। पहले इतना लिख लो, अगला स्टेप मैं बताऊंगा, वो लिखना नहीं है, नोट समझना है। पहले यहां तक लिख लो मेरे बेटे, पहले यहां तक लिख ले सही बच्चे। यहां तक लिख लिया बेटा, हो गया। अब देखो बेटा, a ऐसे का ऐसे माइनस साइन टी ऐसे का ऐसे प्लस 1 अपॉन बेटा 10 को तोड़ लो, साइन टी बाई टू अपॉन में ये सेक स्क्वायर है, इसको अपॉन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये 2 था, इस 2 को मैंने यहाँ लगा दिया आगे। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, बेटा अब लिखो मत, अब समझ लो बेटा, ये स्टेप नहीं आएगा समझ अदरवाइज। मैंने क्या किया, 10 को लिखा साइन अपॉन में कॉस, सेक स्क्वायर ऊपर था उसको नीचे लेके आ गए कॉस स्क्वायर, और जो 2 पीछे था ना उसको आगे लिखा दिया है। देखना मेरे बेटा, एक कॉस टी बाई टू से एक कॉस टी बाई टू कट जाएगा, तो क्या बचा, मैं इधर करता हूँ बेटा, इस साइड में करता हूँ, तो a माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, बेटा बताओ ऊपर बचा क्या,
2 साइन टी बाई टू कॉस, बेटा बताओ किसका फॉर्मूला है ये, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, साइन टी का। यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन टी। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसके अपॉन में 1 लगाएं, बेटा बताओ एलसीएम कितना आएगा, साइन टी, इस साइन टी को ऊपर ले जाओ, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। बेटा कौन बच्चा बता सकता है मुझे ये फॉर्मूला किसका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। तो ये लिख दो बेटा यहाँ पर ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। करो बेटा अपने आप नोट कर लो और करो, और इम्पॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, है ना। इसका जो एक्स वाला पोर्शन था ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं अभी इतना इतना बहुत है। हो गया बेटा? जिन बच्चों ने कर लिया है, कोई डाउट भी नहीं है, वो 8 वाला ट्राई करें अब तक, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9। बेटा ये नोट कर लिया सभी ने, ये हो गया सबका। 9th करें अब तक, 9th लिख देता हूँ, चलो आसान है। x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। करो बेटा, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। मंडे को बेटा आप लोगों का टेस्ट है, ढंग से पढ़ के आना ईमानदारी से। 2-3 बार मैसेज और भेज दूंगा, लिख दूंगा ग्रुप में, टेस्ट है टेस्ट है टेस्ट है, भूल ना जाओ। ए अपॉन बी, क्या रहे रक्षिता, बी अपॉन ए कोसेक थीटा, ऊपर नीचे बेटा, तो साइन थीटा हो गया नीचे, बी अपॉन ए साइन थीटा बता रहे। वाह बेटे वाह, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, बी अपॉन में ए, नीचे आएगा साइन थीटा, उसे ऊपर ले जाओगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेटा हो गया सही बच्चों का, कर लिया, सुनते ही ना भाई।
बी अपॉन नीचे बोल रहा है ना साइन थीटा, हाँ इस साइन थीटा को ऊपर ले जा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, बी अपॉन ए रहेगा ऊपर हो जाएगा कोसेक थीटा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, इस पे 3 स्टार लगाएंगे, चमकते चमकते 3 स्टार। 10th x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। बेटा ये देखो सुनो, एक मिनट सुन लो बेटा प्लीज मेरी बात, एक x के इक्वल टू में है, एक y के इक्वल टू में है, दोनों बिल्कुल सिमिलर है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। एक पार्ट मैं करके दिखाता हूँ, एक आप करना। पहले बताओ आप कौन सा चाहते हो, मैं कौन सा करूँ, x वाला करूँ या y वाला करूँ? चलो y वाला मैं करता हूँ, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप x वाला करना, ठीक है। अब देखो बेटा y का होगा dy अपॉन डी थीटा ए ऐसे कैसा लिख दिया, साइन थीटा का बताओ तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, अब ये थीटा कॉस थीटा है बेटा, दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्या लगाना है बेटा? और एक बात और, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे वो भी ब्रैकेट में बंद करके। किसमें लगाएंगे बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। बच्चे यही माइनर से मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं प्रोडक्ट रूल तो लगा देते हैं लेकिन बाहर माइनस रहने देते हैं, डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के लगा देते हैं, इससे साइन में गड़बड़ हो जाता है बच्चों का। तो अब माइनस लगाना और ये, अब बेटा प्रोडक्ट रूल लगाओ थीटा कॉस थीटा का, थीटा ऐसे का ऐसे, कॉस थीटा का क्या होगा तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे का ऐसे, थीटा का क्या हो जाएगा 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहां तक? अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ए कॉस थीटा, बेटा बताओ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा प्लस का थीटा साइन थीटा, अब बताओ माइनस का, देखना कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया ए थीटा साइन थीटा। ये मैंने निकाल दिया डी वाई अपॉन में एक्स वाला निकालो बेटा अपने आप और पूरा करो, और इस पे 3 स्टार चमकदार से। जल्दी करो बेटा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। कितना आंसर आया? 10 थीटा। कितना आया? 10 थीटा। बेटा 10 थीटा आ गया क्या तुम्हारा? हाँ जी, नहीं आ रहा? कर ले तुम्हारा हो गया सॉरी दक्ष। बेटा जिन बच्चों ने कर लिया है आगे बढ़ेंगे,
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या प्रॉब्लम बेटा, सेम क्वेश्चन तुम्हें करने में दिक्कत क्या हो रही है? ढंग से करोगे तो सब कटेगा। नहीं हुआ बेटा, तुम्हारा नहीं हुआ, tan थीटा आ गया। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और उसे करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इफ x इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स t, आपको प्रूफ करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये आपको लाना है बेटा। सुनो, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नोट नहीं करेगा और खुद से करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना? नहीं करना, ट्राई भी नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो, मेरी तरफ देखो। अगर इस क्वेश्चन को जो मैंने सिखाया है आपको अब तक उस पैटर्न से करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन। क्यों? खुद सोचो, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, मान लो आगे x वाले का, तो x का तो कर लोगे dx अपॉन dt। अब बताओ कैसे करोगे, ऑलरेडी सोचो जरा माइंड में। सर अंडर रूट के अंदर वाले को x मानेंगे, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लगाएंगे, फिर जिसको x माना है उसका करेंगे। तो उस मेथड से, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बहुत मुश्किल बेटा, नहीं, सुनो, मैं नया मेथड सिखाऊंगा इसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मेथड सिखाया उससे होगा नहीं क्वेश्चन, उससे भी होगा, लेकिन उससे लेंदी हो जाएगा और हमें लेंदी करना नहीं है ना। फिर ए की पावर एक्स का लगाओगे, उसमें लॉग भी आएगा, ए की पावर एक्स वाला बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये आंसर लाना थोड़ा मुश्किल भी लगेगा आपको उससे, लेकिन जो मेथड मैं आज आपको सिखा रहा हूँ बहुत आसान है, बहुत सिंपल और बड़े प्यार से इसका आंसर निकल आएगा जो हमें निकालना है। करना क्या है, बस ये ध्यान रखना। सबसे पहले देखो यहाँ अंडर रूट आ रहा है, क्या मैं यहाँ अंडर रूट हटा सकता हूँ? अंडर रूट बताओ कैसे हट सकता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, अंडर रूट हट जाएगा ना। तो पहले मैं करूंगा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर ए की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे साइन इनवर्स टी, इससे बना दिया फर्स्ट इक्वेशन। बोलो कोई प्रॉब्लम? मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इधर एक्स पे स्क्वायर कर दिया, उधर अंडर रूट हटा दिया, इससे बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इधर दूसरे वाले का करो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ये कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा? सेकंड। असली खेल अब है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना कोई मुश्किल काम नहीं था, कोई बड़ा काम नहीं था। अब याद रखना बेटा क्या करना है, अब आपको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन से। तो ये क्या होगा, जब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट में और राइट का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें होगा? वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब देखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पे? प्लस कॉस इनवर्स टी। बेटा मैंने सेकंड चैप्टर में फॉर्मूला लिखवाया था आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के बराबर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? पाई बाई 2। तो देखना बेटा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या हो जाएगा? लिखो बेटा यहाँ तक नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे, पहले यहाँ तक लिख लो। निशान तुम यार बात ज्यादा कर रहे हो, काम कम हो रहा है, वो उसका डेरिवेटिव नहीं हो रहा था पहले वाले का, और बात करने में सबसे आगे। क्वेश्चन सारे करके दिखाओ तो अभी एक बात कर लो, समझ में भी आता है।
इसकी जगह साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी की जगह पाई/2 लिखना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक नोट कर लिया? पहले ये बताओ, करो फटाफट से नोट, उसके बाद नॉर्मल डेरिवेटिव करेंगे, आंसर आ जाएगा। यही इकलौता ऐसा तरीका है जो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देता है, अदरवाइज नॉर्मल तरीकों से करेंगे बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। है बेटा? किसमें? अब जो बचा है उसमें? अभी रुक जा बेटा, बताऊंगा, तसल्ली रख। बेटा देखो ये आ गया x² y² इक्वल टू a की पावर पाई/2, यही बचा ना। अच्छा लॉग में कब लेते हैं बेटा, लॉग बताना जरा, है दिख रहा है कहीं पे? पाई/2 x है। अब देखो बेटा डिफरेंशिएट, बेटा x² y² का डेरिवेटिव करना है, हमें मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। देखो बेटा x² ऐसे का ऐसे, बेटा y² का बताओ, साथ में क्या लगेगा? प्लस y² ऐसे का ऐसे, x² का क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? a की पावर पाई/2 का कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल दो, dy/dx की वैल्यू। हो गया क्वेश्चन। क्या हो गया मुझे बताओ? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट, अब बोलोगे कांस्टेंट क्यों है, तो ना तो x है ना तो y है यहाँ पे। क्या बेटा मुझे बताओ? कांस्टेंट अभी ये समझ लो, x और y को हटा दो, x और y को छोड़ के जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। लेकिन पैरामीट्रिक में मैंने आपको t और थीटा भी बताया। आंसर तो -y/x प्रूफ करना है ना बेटा। क्वेश्चन लिखा तुमने जब मैं स्टार्ट करा था, मैंने जब क्या लिखा था? प्रूफ दैट dy/dx इक्वल टू, तो पढ़ोगे क्या तुम? दिमाग ये पैर से पिटने वाला है, तो उस निशान से ही बता रहा हूँ, तब तेरा माइंड बिल्कुल फोकस होएगा। एक दिन पीटूंगा तुझे मैं, चिंता मत कर। मैं लिखा था dy/dx क्या लाना है, मैं लिखा नहीं था साथ में क्वेश्चन में, देखना जरा, देखना ये देखिए, हो गया बेटा? dy/dx की वैल्यू आ गई -y/x। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हो गया बेटा? एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, एक छोटा सा क्वेश्चन, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, dy/dx निकालना है। और बता दूं एग्जाम्पल 33 है ये, बस। और मंडे को टेस्ट की तैयारी करके आनी है, बहुत मुश्किल होमवर्क।